नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओबीपर रीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में क्लास 9 की साइंस बुक जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित साइंस बुक है, उसका पहला पार्ट जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, उस फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसको हम मोशन या गति बोलते हैं, इसका जो है कि तीसरा वीडियो आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं। तो आइए दोस्तों हम लोग देर ना करते हुए इस वीडियो को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है चीज़ कि जो पहला है मात्रक रूपांतरण। दोस्तों देखिए, जो हमारा ये मात्रक रूपांतरण होता है ये हमारे साइंस में बहुत ही जरूरी यानी कि मुद्दा रखते हैं। यानी कि हमें जो है कि मात्रक का रूपांतरण, इकाई का रूपांतरण आना चाहिए। जैसे कि हमारा कोई भी लंबाई दिया है अगर किलोमीटर में, तो उसको जो है कि हम कभी मीटर में चेंज करते हैं, कभी सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार के रूपांतरण जो है कि हमें आने चाहिए। जैसे कि अगर हमने बोला कि 1 मिनट को सेकंड में चेंज करिए, तो आप यानी कि 1 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर हमने बोला कि 1 सेकंड को आप मिनट में चेंज करो, तो यानी कि यहाँ पे डिवाइड करोगे। तो इस प्रकार के जो रूपांतरण होते हैं हमारे पास यानी कि एमकेएस सिस्टम में, यानी कि एसआई सिस्टम में, फिजिक्स में चाहिए होता है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग जो है कि ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो भी साइंस में यानी कि मात्रक होते हैं वह सभी के सभी एमकेएस सिस्टम में होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे यानी कि कुछ हमने लिखा हुआ है, जैसे कि चाल है, तो चाल से संबंधित यानी कि जो दोस्तों मात्रक का रूपांतरण है वो हमने लिखा है। चाल में यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल पहले से आपका दिया गया है, अगर इसको हमें चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो जब हमें दोस्तों यानी कि बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर बढ़ना होगा, तो यहाँ पे जो हम 5/18 और 18/5 यानी कभी कभी इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए मैं सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, कि जैसे आपका यानी कि यहाँ पे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। यानी कि हमें छोटा में बदलना है तो छोटे वाले के ऊपर, अगर बड़ा में बदलना है तो बड़े वाले के ऊपर। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा आपका बड़ा होता है, मीटर प्रति सेकंड आपका छोटा होता है। तो यानी कि जब हमें बड़ा में बदलना होगा तो बड़ा वाला ऊपर रहना चाहिए, अगर छोटा में बदलना होगा तो छोटा वाला ऊपर होना चाहिए। इसका जो है कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका दिया है यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप जो है कि 5/18 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर जो है कि यहाँ पे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड और आपको चेंज करना है यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि आप 18/5 से गुणा करेंगे। यानी कि ये चेंज हो गया दोस्तों हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, ये चेंज हो गया हमारा मीटर प्रति सेकंड में। तो जब हमें छोटा में चेंज करना हो तो छोटा वाले को ऊपर रखेंगे, और जब बड़ा में चेंज करना हो तो बड़े वाले को ऊपर रखेंगे। बस ये जो है कि 2 ट्रिक आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों वेग। यानी कि वेग जो होता है, यानी कि आप जो है कि बोल सकते हैं कि विस्थापन की दर को हम वेग बोलते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इकाई समय में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। इकाई समय में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ दिशा का भी मापन होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से यह वेग होता है दोस्तों। इस वेग का जो सूत्र होता है विस्थापन बटे समय होता है, और यानी कि इस वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग सदिश राशि है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों औसत वेग। यानी कि दोस्तों जो औसत वेग होता है, ये औसत वेग होता है कि कुल विस्थापन, यानी कि जो विस्थापन होता है दोस्तों वो आपका एक ही विस्थापन होगा, उस विस्थापन बटे कुल जो समय है उन्हीं कुल समय को आप जोड़ेंगे तो वो जो होगा आपका यानी कि बोलेगा औसत वेग। या फिर इस औसत वेग को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जब यानी कि अलग अलग वेग दिया गया हो, इन वेगों का औसत वेग हम निकालते हैं तो जितने वेग रहेंगे उतना डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है यानी कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। अब यानी कि यहाँ पे 2 वेग था, इसलिए बटा जो है कि हमने 2 कर दिया। आगे आता है दोस्तों त्वरण। यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। यानी कि त्वरण बराबर जो होता है वेग परिवर्तन अब बटे जो है कि समय। यानी कि दोस्तों जब समय नीचे लगाया गया हो तो उसको न बोल करके आप सीधे सीधे यानी कि दर बोल सकते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। इसके आगे दोस्तों आता है कि इस त्वरण का जो सूत्र होता है यानी वेग परिवर्तन अब बटे समय। और वेग परिवर्तन का मतलब कि इसमें 2 वेग रहेंगे, तो यानी कि एक वेग में से दूसरे वेग को घटा करके अब बटे जो है कि समय से डिवाइड करेंगे, तो वो आपका यानी निकलेगा त्वरण। और इस त्वरण का जो मात्रक होता है दोस्तों यानी कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। और जो त्वरण है ये आपका सदिश राशि है दोस्तों, यानी कि इसको जो है कि दिशा चाहिए होता है। अब इसके आगे यानी आता है दोस्तों आपका
त्वरण के बाद मंदन, यानी कि जो मंदन है वो भी त्वरण ही है, लेकिन ये त्वरण में और मंदन में अंतर ये चीज़ होता है कि जो त्वरण है उसमें आपका जो शुरुआती वेग है वो कम होना चाहिए और जो लास्ट वाला वेग है वो अधिक होना चाहिए। लेकिन जो मंदन होता है दोस्तों उसमें शुरुआती वेग ही ज़्यादा होना चाहिए और लास्ट वाला जो वेग है वो आपका कम होना चाहिए। जैसे कि हम कहने का मतलब ये चीज़ है कि इससे मान लीजिए हमने कोई गाड़ी स्टार्ट किया और हम 10 की रफ्तार में चल रहे हैं और आगे चल करके हमारा 40-50 रफ्तार हो जाता है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि त्वरण है। और यानी कि कोई गाड़ी जो है कि पहले से चल रहा है 40-50 की रफ्तार में और धीरे धीरे यानी कि अब जो है कि 10 की रफ्तार में आ गया, तो यानी कि यहाँ पर बोलेंगे कि मंदन हो रहा है, यानी कि जो मंद होता है। अब दोस्तों यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे ये चीज़ है, ये मार्कर हमारे हाथ में है, इसको हमने अगर ऊपर फेंका तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये जा रहा है यानी कि मंदित होकर के, यानी कि नीचे जो है कि इसका रफ्तार बहुत ज़्यादा था और लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर आने लगा तो इसका रफ्तार जो है कि बढ़ गया। यानी कि इसी प्रकार से जो वर्षा की बूंद होती है वह जब नीचे की ओर आती है तो वह यानी कि त्वरित रूप में आती है। जब नीचे से कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वह यानी कि पहले तो यानी नीचे ज़्यादा वेग रहेगा, ऊपर जाते जाते धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक समय आएगा कि ये ऐसे रुक जाएगा और यानी मात्र कुछ सेकंड के लिए रुकेगा और उसका जो है कि फिर नीचे आना शुरू कर देगा। यानी कि यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से वापस ऐसे आ रहा है। तो दोस्तों जाने में यानी कि आपका मंदन हो रहा है और आने में आपका त्वरण हो रहा है, तो यही चीज़ होता है त्वरण और मंदन। यानी कि बाकी इन सभी का सब कुछ सेम है, लेकिन त्वरण जो है कि प्लस में रहेगा और जो मंदन है वो चीज़ माइनस में रहेगा।